जानवर की तैयारी माशाल्लाह से हम करवा रहे हैं। आप दोस्तों के सामने ये गाय है और इसकी वीडियो आपको बार बार दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि आप दोस्तों को भी पता चल सके कि जानवर को कैसे तैयार कर सकते हैं हम, जानवर का हवाना कैसे इतना बड़ा बना सकते हैं और जानवर को कौन सी खुराक दे के उसका इतना बड़ा हवाना बनाया जा सकता है। ये आपको बार बार हम वीडियो में दिखा रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आप भी अपने जानवर को अच्छी खुराक दें और जानवर को अच्छी खुराक देकर उसका अच्छा सा हवाना बना लें। ये देखिए माशाल्लाह नीचे भी बड़ा अच्छा हवाना है और पीछे से भी आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। गाय जब चलती है तो असल हवाना फिर आपको ये देखिए माशाल्लाह से हवाने की इंतहा कर रही है। और माशाल्लाह जानवर भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नस्ल वाला नहीं है, क्रास वाला जानवर है। और माशाल्लाह ये मेरे घर का जानवर है और मैंने कभी सेल करने का सोचा नहीं है इसे, क्योंकि ये जब तक हम इसकी चुवाई करते हैं, अभी 2 माह बड़ी मुश्किल से इसको हमने छोड़ा है। 2 माह के बाद दोबारा फिर ये तैयार हो गई है। तो ऐसे जानवर फिर आपको पता है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो वैसे भी जब भी दोस्तों को जानवर दिया अच्छा ही दिया, कोशिश यही की है कि अच्छा जानवर आप दोस्तों को मिल सके। तो ये देखिए इसका हवाना माशाल्लाह से ये हवाना ये बना रही है और इसकी खुराक आपको पहले भी बताई है और अब फिर मैं आपको बता दूंगा ताकि आप भी अपने जानवर को अच्छी खुराक दें और उसका हवाना इसी तरह और इससे बढ़ा सकें हवाना। और बढ़ाने ये नस्ल पे भी डिपेंड करता है। ये तो चलो खैर क्रास में जानवर है और हम इसको अपनी खुराक दे के और बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करके इस तरह हवाना बना रहे हैं। लेकिन अगर आपका जानवर नस्ली होगा तो वो इससे कम खुराक में इससे भी ज़्यादा अच्छा हवाना बना लेगा। तो ये देखें माशाल्लाह चल फिर रही है और देखिए हवाना इसका चलते फिरते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी खुराक मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो खुराक इसको दी जा रही है वो 1 किलो वंडा सुबह दे रहे हैं और 1 किलो वंडा हम शाम को दे रहे हैं। सुबह वाले वंडे में हम तिलों का तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कई दफ़ा हम कुकिंग ऑयल भी डाल देते हैं। लेकिन दोनों की तसीर तो सेम है क्योंकि ये गर्म होता है। तो गर्म चीज़ आखिरी दिनों में जानवर को फ़ायदा देती है, उसको गर्मैश से उसका हवाना बड़ा अच्छा बनता है। आप कुकिंग ऑयल जो हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो अपने जानवर को 100 ग्राम डेली दे सकते हैं। जो जानवर बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि 7 माह के कबन को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब जानवर के 7 माह पूरे हो जाते हैं तभी तो हमने खुराक शुरू करनी होती है, चाहे वो गाय हो चाहे वो बकरी हो। क्योंकि बकरी तो खैर 3 माह बाद, वो 5 माह बाद बच्चा देती है तो 3 माह बाद उसको खुराक शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरह जब भी जो भी जानवर सोने वाला हो, चाहे वो भैंस हो, ये हमारी भैंस भी है तो इसकी भी 4 माह हो गए, बस ये 2-3 माह बाद इसकी भी हमने तैयारी शुरू कर देनी है। और हमें अभी भी दूध दे रही है और 1.5 साल हो गया इसको दूध देते हुए। पिछले साल जो अक्टूबर था ना, उसमें इसने बच्चा दिया था। जो गुजर गया अक्टूबर, ये छोड़ के पिछले अक्टूबर में बच्चा दिया है और इस अक्टूबर में आके ये तकरीबन प्रेगनेंट हुई है और अब तकरीबन 4 माह के करीब है और दूध अभी भी 3 किलो दे रही है। तो ये गब्बन कन्फर्म है। तो ये जानवर की सेहत देखिए इसकी माशाल्लाह भैंस की। तो ये हमने इसका ना तो आज तक डीसीपी बंद किया, ना इसका मिनरल बंद किया, ना इसका हमने वंडा बंद किया, वंडा भी इसी तरह हम दे रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं ऑयली चीज़ें, जो जैसा कि मिनरल ऑयल है, कुकिंग ऑयल है या सरसों का तेल है या तिलों का तेल है, ये होती है जानवर की नोयत पे कब जानवर को देनी है। सरसों का तेल हमेशा हम उसी वक्त देते हैं जब हम जानवर को प्रेग्नेंट करना हो, ताकि जानवर अंदर से ठंडा रहे। जब हमने जानवर को सीमर खा लिया उसके बाद हमने इसको सरसों का तेल शुरू कर देना है ताकि जानवर अंदर से ठंडा हो जाए और सीमन जो है वो पिक कर ले और वो गब्बन कन्फर्म हो जाए। गब्बन कन्फर्म तब ही होगा जब अंदर से ठंडा होगा। अगर जानवर अंदर से गर्म होगा तो दोबारा हीट में आ जाएगा, दोबारा सीमर रखना पड़ेगा या बैल से क्रॉस करवाना पड़ेगा। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो रही है और चीज़ें जैसे मेरे जहन में आ गई, मैंने आपसे जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फार्म पे या जो काम हम कर रहे होते हैं अपने फार्म पे, वही आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बात जहन में रखना है आपने। कभी भी हमने वो चीज़ नहीं बताई जिसका हम इस्तेमाल ना कर रहे हों और आपको बता रहे हो। हमने तिलों का तेल इस्तेमाल किया गाय के लिए, उसका हवाना आपने देखा। हमने उसको कुकिंग ऑयल भी दिया जब तिलों का तेल ख़त्म हो गया, मौसम भी थोड़ा अब चेंज हो गया है, आप कुकिंग ऑयल दे रहे हैं इसको। पहले हमने इसको तिलों का तेल भी दिया। तो आप कुकिंग ऑयल भी दे सकते हैं, तिलों का तेल भी दे सकते हैं, लेकिन देना आपने सुबह के टाइम है। सुबह वाले वनडे में आपने डालना है, शाम वाले वनडे में आपने डालना है इसको दूसरा मिनरल और डीसीपी मिक्स करके। हालांकि डीसीपी आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए,
लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, आप DCP दे सकते हैं। सिर्फ़ आपने मीठा सोडा जो है वो कम करना है, मीठा सोडा भी आप कम दें, DCP भी कम दें, लेकिन मसला नहीं है अगर दें भी तो बहुत सारे मिनरल में शामिल होता है। तो नमक आपने देना है, नमक भी कम देना है, लेकिन 10 से 20 ग्राम जैसे हमें डेली की रूटीन में चाहिए होता है, खुराक के हज़म करने में हमें चाहिए होता है 5 ग्राम और जानवर को 10 से 20 ग्राम चाहिए होता है। तो वो हम पानी में, जब हम पानी की टैंकी फ़िल करते हैं, आपको वीडियो में दिखाया हुआ जैसे, तो पानी की टैंकी में जब हम नमक डालते हैं तो ये नमक की मकदार जानवर को उधर मिल जाती है। तो बाज़ दफ़ा मुझे खुराक में बताने का याद नहीं रहता, लेकिन पानी वाली टैंकी में हमने हमेशा नमक डाला है, चाहे वो जानवर बिल्कुल तैयार हो। इससे जानवर के हवाने पर स्वेलिंग नहीं होती और जानवर जो है वो जैसे आम रूटीन में जब जानवर बच्चा देने वाला होता है तो उसका हवाना स्वेलिंग के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आप नमक दे रहे हों तो आपके जानवर के हवाने पर स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलिंग कम होगी और हवाना बड़ा होगा और दूध वाला ही होगा, स्वेलिंग वाला हवाना नहीं होगा। तो ये नमक का ये कमाल होता है, क्योंकि वंडा जब भी आप देंगे जानवर ने हवाने पर स्वेलिंग करनी ही है, लेकिन नमक ने वो स्वेलिंग कम करनी है, ऑयल ने भी वो स्वेलिंग कम करनी है। तो बाज़ दफ़ा हम गुड़ भी दे सकते हैं, लेकिन वो तब देना है जब हमारा जानवर सर्दियों के दिनों में बच्चा देने के करीब हो। उस वक्त जब कोई जानवर बच्चा देने वाला हुआ तो उस वक्त जब हम वीडियो बनाएंगे तो फिर उसकी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बातें आपको आज वीडियो में बताएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बताई। आप दोस्तों की मोहब्बत प्यार, इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाज़िरी होगी। मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।